नाउ विल सी मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। कई बार ऐसा होता है कि हम सिमिलर टास्क को ही बार बार रिपीट करना होता है ऑन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रिज़ल्ट बनाने के लिए शीट बनाई है, तो इसमें जो हेडिंग है, स्कूल का नाम, हेडिंग, कॉलम हेडिंग और जो है, इन सब का फॉर्मेट जो है सारी शीट्स में एक जैसा होना चाहिए। तो ये सिमिलर टाइप का टास्क है जो कि मेरे को डिफरेंट शीट में बार बार रिपीट करना होगा। तो इस तरीके के जो काम होते हैं उनको हम मैक्रोस की मदद से एक बार परफॉर्म करते हैं, हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन विल यूज दैट मैक्रो और ऑल दी अदर शीट्स टू परफॉर्म सिमिलर टास्क। सो बेसिकली व्हाट इज मैक्रो? अ मैक्रो इज अ saved named sequence of commands or keystrokes that are stored for later use। तो ये जो की स्ट्रोक्स है या सेम आपके सीक्वेंस ऑफ कमांड्स हैं, इनको हम एक नाम के साथ स्टोर कर लेते हैं और इनको हम बाद में अलग दूसरी शीट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा काफ़ी समय बच जाता है। तो बेसिकली व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैक्रोज? Number one, you can say macros automate the repetitive keystroke and tasks। जो हम बार बार सेम टाइप के काम को या की स्ट्रोक्स को यूज़ कर रहे हैं उसको ये मैक्रोस ऑटोमेट कर देते हैं। इसकी वजह से जो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क में हो सकता है कि यदि मैनुअली करने से कभी कहीं पर कोई फॉन्ट साइज चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए, लेकिन यदि आप मैक्रो बनाते हैं तो सेम आपके कमांड हर शीट के ऊपर रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे। तीसरा, हम बोल सकते हैं कि मैक्रो रिड्यूस अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क। तो बार बार वही फार्मूला मुझे यूज़ करना है या वही टास्क रिपीट करना है, इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। एंड दीज आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन ईजियर टू परफॉर्म बाय स्टोरिंग दैम इन अ नेम which can rerun every time one needs to perform the same complex computation। तो आप जो भी स्टेप्स कर रहे हैं, जो भी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, की स्ट्रोक्स आप यूज़ कर रहे हैं, उन सब को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिएटिंग मैक्रोस इन स्प्रेडशीट। नाउ विल सी कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए देखिए, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है जिसमें एक ABC स्कूल है जिसमें क्लास 9 की एक मार्कशीट बनी हुई है। ओके, इट हैज़ मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ऐसा मुझे और भी शीट्स बनानी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम शीट बनी हुई है विथ डिफरेंट डेटा। तो मैं जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ इसकी हेडिंग्स के ऊपर, इसको मैं यूजिंग मैक्रो रिकॉर्ड कर लूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल अप्लाई दैट मैक्रो on this sheet number 3 and will get the same effect। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसा है। इसके लिए हमने ये शीट ओपन की जिसपे हम जहां हम मैक्रो बनाना चाहते हैं, देन गो टू टूल्स, देन मैक्रोस, record macros। I can see macro is recording mode, you can see here दिस डायलॉग बॉक्स इज ओपन। नाउ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इससे मैं यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट के साइज को हम बड़ा कर देते हैं। ओके, इस हेडिंग को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं और ये जो डेटा है इसको भी हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे अरेंज कर लिया। नाउ क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी तक मैंने जितनी भी स्टेप्स की ये रिकॉर्ड हो गई है। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग की मदद से हमने इसे स्टॉप किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आप मैक्रो का नाम दे दीजिए, फॉर्मेटिंग नाम दे दिया हमने, क्लिक ऑन सेव। तो अब ये मैक्रो हमारा सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, विल गो टू शीट, नेक्स्ट शीट, दैट इज शीट नंबर 3। यहाँ पे मुझे इस मैक्रो को अप्लाई करना है।
तो इस मैक्रो को यहाँ मुझे यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो एक्चुअली मुझे रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए रिज़ल्ट शीट की हेडिंग का और जो अलाइनमेंट है उसका कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपको ये अप्लाई करना है, तो हमने वो रेंज सेलेक्ट कर ली। अगेन गो टू टूल्स, मैक्रो। अब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम हम गए थे रिकॉर्ड मैक्रो में, अब हम जाएंगे रन मैक्रो में। प्लीज स्टार्ट ऑफिस। ओके, तो ये देख सकते हैं ये शीट फॉर्मेटेड नहीं है, जो कि शीट नंबर 2 जो इस तरह से हमने फॉर्मेट की है। अब इस शीट को भी हमें फॉर्मेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें मैक्रो अप्लाई करना है। तो हमने पूरा शीट सेलेक्ट कर ली जहाँ तक हमने डेटा लिखा है। अगेन गो टू टूल्स, मैक्रो एंड गो टू रन मैक्रो। रन मैक्रो में आप आएंगे और आप यहाँ देखेंगे कि ये मॉड्यूल 1 में आने पे जो हमने प्रीवियसली सेव किया हुआ वो अपना मैक्रो है, यहाँ इसका नाम दिख रहा है। जस्ट क्लिक ऑन रन, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शीट है, शीट नंबर 3, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मेट हो गई जैसा कि हमने शीट नंबर 2 को फॉर्मेट किया था। अब इस मैक्रो को मैं जितनी भी शीट्स पे चाहूँ उतनी शीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इसके सारे एडवांटेज हमको दिख रहे हैं। हमको रिपीटेटिव टास्क को बार बार करने में लगने वाला टाइम कम हो रहा है। ह्यूमन एरर कि किस को मैंने बोल्ड किया, किसको इटैलिक किया, कहाँ सेंट्रल लाइन किया, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहेंगी जैसा कि मास्टर शीट की है। तो ये ह्यूमन एरर को भी रिड्यूस कर रहा है या समझिए नलीफाई कर रहा है। तो ये सारे एडवांटेज हैं हमारे मैक्रो यूज़ करने के। नाउ वी विल लर्न यूजिंग मैक्रोज एज अ फंक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है कि हम ओपन ऑफिस में इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सम फंक्शन will give cell address D5 to D9, ओके, और ये इस पूरे कॉलम का सम हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके के हम अपने खुद के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा टूल्स में, मैक्रोज में, ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक, एंड हमारा ये जो मैक्रो हमने बनाया था सेलेक्टेड है। इसमें हम यहाँ एडिट बटन है जो, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये पूरा एक जितने भी हमने मैक्रो बनाए हैं यहाँ आप देख सकते हैं जितने बने हुए थे। जैसे फॉर्मेटिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मैक्रो कौन सा था अपना, ये ऊपर हम देखें ये M1 नाम से जो मैक्रो था, इन सब की कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन सब के एंड में आप देखेंगे किसी भी एंड सब या सब एंड सब या किसी फंक्शन एंड फंक्शन के बीच में हमको नया फंक्शन नहीं लिखना है। ओपन स्पेस में ये हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन एड्रेस, जिसमें आप देख सकते हैं एक एस कम है, मतलब ये इसमें आप यूज़र डिफाइंड नाम दे सकते हैं अपने जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और एड्रेस सेम फंक्शन विथ पैरेंथेसिस लिख के इक्वल टू हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे। एंड लास्ट में आपका जो ये एंड होगा फंक्शन वो होगा एंड फंक्शन से। इसको सेव कर लीजिए, देन क्लोज इट। अब आप ये देखेंगे जैसे यहाँ स्कूल का नाम लिखा है, यहाँ पे मैं इक्वल टू ADDRES ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, तो मैंने उस फंक्शन का नाम लिखा जो अभी मैंने बनाया है। और इसको आप जैसे ही लिखते हैं और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू हमने सेट की थी हुड को भिलाई, ये यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप मैक्रोज एज अ फंक्शन भी डेवलप कर सकते हैं अपने यूज़र डिफाइंड कामों के लिए। नाउ हमने सिंपल मैक्रो को एज अ फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हम इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट पास करना मीन्स जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस सम फंक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, हमने सम लिखा, साथ में सेल रेंज दी है,
तो ये जो सेल रेंज लिखी हुई है यहाँ पे D5:D9, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन जो हमने ये एड्रेस फंक्शन यहाँ बनाया था, इसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। तो नाउ वी विल लर्न हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट इन मैक्रोस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो प्रोसेस है, जस्ट गो टू टूल्स, देन मैक्रो, ओके, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, ओपन ऑफिस बेसिक, क्लिक ऑन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस मैक्रो, बिकॉज ये सारे एक ही फाइल में हैं। तो सेलेक्ट करके आप एडिट को क्लिक करेंगे एंड लास्ट में जो आपका एम्प्टी स्पेस है, यहाँ आके आप कोड लिखेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं फंक्शन। टू राइट एनी फंक्शन, फर्स्ट आपको लिखना होता है फंक्शन। अब ये फंक्शन का नाम हो गया, वैल्यू डबल्ड। अब इसमें हमको आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आपको लिखना होता है ऑप्शनल और वेरिएबल का नाम। जैसे मैं इसमें एक वेरिएबल पास करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा ऑप्शनल x1। इतना लिखने के बाद आप यहाँ आएंगे नेक्स्ट लाइन में, और फिर फंक्शन का हम नाम लिखेंगे वैल्यू डबल्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा x1 इंटू 2, मतलब मैं इसकी वैल्यू को डबल कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देंगे एंड फंक्शन, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस फंक्शन नेम के साथ नहीं लगा है जब हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो और जब हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको पैरेंथेसिस लगाना है। नाउ सेव इट, फाइल क्लोज। अब यहाँ इक्वल टू वैल्यू डबल्ड, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, सपोज 2। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे डबल होके 4 हो गई। लाइकवाइज मैं यहाँ इक्वल टू वैल्यू डबल्ड, और यहाँ पे मैं सेल रेंज लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ D5, जिसकी वैल्यू है 84। देखिए इसकी वैल्यू ये डबल हो गई। तो इस तरीके से हम जो मैक्रोज है इसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं।